हेलो एवरीवन, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जुड़ चुके हैं और आज के इस सेशन में हम नंबर सिस्टम का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। आप सभी जानते हो कि नंबर सिस्टम का पार्ट 4 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रिमाइंडर थ्योरम। अगर मैथ्स में नंबर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखूं तो नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम और घात और करनी आता है। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। राम अवतार जी बोल रहे हैं, प्रजापति साहब तारानगर से प्रणाम। भाई खुश रहो, जहां भी रहो, आबाद रहो। आज से सर रेगुलर क्लास लेंगे। हाँ बिल्कुल, रुचि जी आपका भी स्वागत है। गढ़साना वाले आपका स्वागत है। भाई आप तो मेरे एकदम देश के हैं, पड़ोसी राज्य के हो गए क्या? मैं सावागा और आप तारानगर के, तो पड़ोसी देश पड़ोसी राज्य जो भी है। बिल्कुल। बजरंग जी आपका भी स्वागत है। देखो आज एक बात और बता दूं, मैं जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, मैं आज से आपको क्लास लिंक बार बार शेयर नहीं करूंगा। टेलीग्राम के अंदर क्लास का लिंक डाल दिया जाता है और आपको खुद को डिसाइड करना है। ठीक है, आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है सेशन। और अगर आप नहीं लेना चाहते सेशन तो मैं आपको छोड़ के ग्रेड 2 वालों को पढ़ाना शुरू कर दूंगा। वो बहुत लंबे टाइम से बोल रहे हैं, क्योंकि बार बार हमें आपको बोलना पड़ता है, चेते में लाना पड़ता है। और एक चीज और, आज हम चर्चा करेंगे 12 बजे 12 पीएम हम चर्चा करेंगे कि ग्रेड 2 में 12 पीएम यानी ये 12 पीएम का मतलब समझते हो, दोपहर के। एक ये भी पंगा रहता है, कुछ रात को चले जाते हैं। दोपहर दोपहर को हम बात करेंगे कि वीडियो एग्जाम के अंदर शिफ्ट 4 में बच्चों के सिलेक्शन के शिफ्ट 4 वाले बच्चों के सिलेक्शन के कितने चांस है, ना के बराबर चांस है, वो क्यों, हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है भैया। तो ये सब आपके जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, टेलीग्राम का क्या नाम भाई, पढ़े लिखे इंसान हो आप सभी के सभी। डिस्क्रिप्शन में प्लस स्क्रीन पे नाम चलता रहता है। आप लोगों को जब तक गासिया गासिया जानते हो, खाने का, जब तक ऐसे खाने का गासिया मुंह में नहीं देते तब तक आप खाते नहीं हो क्या? अपने हाथों से ही तो खाते होंगे, या देना ही पड़ता है? तो कम से कम दिमाग लगा लिया करो, थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो। यहाँ आ जाओ, हमने क्लासिफिकेशन कर लिया मेरे भाई, यूनिट डिजिट भी कर ली। आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करा रहा हूं। देखो इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे ये। हम जो इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट वो पढ़ रहे हैं, बाद के अंदर जो बेसिक सा बचेगा उसको हम फास्ट कर लेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अब बाकी क्या होगा, बाकी ये थोड़े से बेसिक है, बिल्कुल ज्यादा टफ नहीं है। फैक्टर भी अच्छा पार्ट है, और ये ट्रेलिंग जीरोज भी इतना ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। तो ये सब कुछ कर लेंगे। ओके, बिल्कुल कंटिन्यू करें। चलिए, आपने रीट लेवल 2 का सिलेक्शन वाला बैच अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकता है। डेली 5 बजे क्लास होती है, यूज कोड भीम लाइव के साथ। ओके, मिल गया टेलीग्राम? बिल्कुल। अभिमन्यु जी, खिंची साहब, राठौड़ साहब, स्वागत है आपका। अब आ जाइए, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय होता क्या है? देखिए आप सभी जानते हो, किसी संख्या में अगर हम भाग देते हैं, आप लोग इस बात को ध्यान रखा करें कि मैंने समय दूरी चाल के साथ साथ समय एंड कार्य के 2 मैराथन हो चुके। एक तो फिर इनके क्या है, मैं वापिस से आपको अलग चैप्टर के भी कराएंगे भी। समय कार्य का आर एस अग्रवाल हो चुका पूरा, दूसरा समय टीडीएस का हो चुका, ये इन 2 हो चुके। अब नेक्स्ट मैं किसी भी चैप्टर का ला सकता हूं, जैसे परसेंटेज का आ जाएगा या किसी और चैप्टर का आ जाएगा। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा आपके साथ होगा। बिल्कुल, क्या नाम था भाई? भूतपूर्व टीचर। अब वो टीचर नहीं रहे क्या? ओके, वर्तमान में तुम्हारे टीचर नहीं है। चलिए, यहाँ पे देखिए, आप सभी लोग जानते हो अच्छे से, ये जो है संख्या जिसका हम भाग देते हैं वो नाम होता है भाजक। भाजक का भाग दिया जाता है किस में? डिविडेंट में। ये होता है भाज्य। और ये क्या होता है सर? ये होता है भागफल। भागफल इसे क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, भागफल। और ये क्या होता है सर? ये शेषफल होता है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, किसी संख्या में भाग देते हैं तो किन किन का रोल प्ले होता है, और हमें निकालना है शेषफल। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब ही होता है मेरे दोस्त, किशन जी, सारण साहब, बिल्कुल जानता हूं अच्छे से। ठीक है, और मेरे वो वैसे जूनियर थे, हम साथ में एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं। ठीक है, डन। कंटिन्यू करें इस पॉइंट को? बिल्कुल।
अब बात करते हैं अनिल कुमार जी, हमें ये समझा और आप अच्छे से जानते हो ये बीच वाला जो नंबर होता है, यानी कि इसको बोलते हैं हम भाज्य। ये जो बीच वाला भाज्य है ये भाज्य, इस भाज्य को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, डिविजर यानी भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ऐसे। किसी के कोई भी यहां तक समस्या हो तो मुझे बता सकता। ये पॉइंट जिस कैंडिडेट को याद है उसे ये बात ध्यान रख लेनी चाहिए, यहां से क्वेश्चन बनता है, भाजक भागफल प्लस शेषफल। जैसे मैं आपको समझाता हूं कुछ एग्जांपल के माध्यम से, बेसिकली समझाने के लिए बहुत सारी चीजें होती है हमारे पास, उनमें से एक एग्जांपल ऐसे देता हूं। जैसे मान लो आपने एग्जांपल लिखा 27 और इसके अंदर भाग दिया 5 से, 5 का भाग 5 बन गया 25, 2 शेषफल। ये 27 कैसे आए होंगे, ये 27 कैसे आए होंगे? हाँ यार बिग बी, मुझे बोल भी रहा था बिग बी, बिल्कुल। तुम्हें कहां मिला था? है बिग बी, तुम्हें कहां मिला था? मुझे बोल भी रहा था कमेर कि सर आपका कोई एक स्टूडेंट था जो आपसे पढ़ता है अनअकैडमी प्लस पे, और वो मुझे मिला था। तुम कहां मिल गए थे और तुम्हें कैसे पता चला कि वो मेरा भाई है? वीडियो यार भाई मैं कुछ ही नहीं कह सकता यार वीडियो वालों के लिए, अभी एक बार थोड़ा सा संयम रखें। अब देखिए 27 कैसे बना, 5 इंटू 5 प्लस 2 प्लस 2, तो ये 25 और 2 27, तो 5 क्या थे, ये थे, और ये क्या थे 5, 5 इंटू 5 यानी भाजक भागफल प्लस शेषफल जोड़े, तभी जाके ये 27 बने। अब ध्यान रखना किसी भी संख्या में आप भाग देते हो तो शेषफल बचता है, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी को हम इस पूरे सेशन में पढ़ेंगे। ओके, क्लियर है पॉइंट? क्लियर। अब आपको एक चीज और जाननी है, क्या? किसी भी संख्या में भाग देते हो आप, मैं एग्जांपल लेता हूं कुछ आपके लिए, लाइक दिस। जैसे मैंने एक नंबर लिया, मैंने 27 के अंदर 5 का भाग दिया, अभी लिया था, तो हमें रिमाइंडर की दो फॉर्म जाननी है। कैसे? ध्यान दो, कैसे जानोगे? अगर भाग दूं मैं तो प्लस के 2 भी बचते हैं रिमाइंडर, और मुझे माइनस में भी लेना है। मान लो आप 30 बार 6 बार भाग दे देते, 5 के 30, बिल्कुल। ओहो बिग भी, तुम भी मेरे को पता नहीं था, तुम्हारा भी है क्या? है, ओके। तुम्हारा भी हो चुका था क्या कांस्टेबल में, ट्रेनिंग सेंटर में? फिर तो अच्छी बात है भाई, बिल्कुल। हाँ मुझे कल परसों ही बोल रहा था। क्या ये ठीक है, एक एग्जांपल और पूछता हूं, मुझे आप कमेंट करना। मैंने लिखा 9 और 9 में मैंने 7 का भाग दिया, आप बताओ दो रिमाइंडर बचेंगे, दोनों रिमाइंडर बताओ फॉर्म कौन सी, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों रिमाइंडर आने चाहिए आपको। बताओ दो रिमाइंडर कौन कौन से होंगे? मैम ललिता जी, बिश्नोई साहब, देखो एक्चुअली 2 या 4 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। मैम आपको झूठी तसल्ली नहीं दे सकता, क्योंकि कट ऑफ के बारे में गवर्नमेंट का क्या क्या ही आइडिया बताऊं, किस आधार पे रिजल्ट जारी करेगी। तो मैम एक्चुअली ऐसा कहना भी गलत है, तो नहीं कहना भी, तो आप प्लीज बस मेहनत करते जाइए, 2-4 दिन की बात है, पता चल जाएगा। भाग देंगे तो प्लस के 2 रिमाइंडर रहेंगे और माइनस के 5 रहेंगे, तो ये माइनस वाला रिमाइंडर भी आपको पता होना चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन सोल्व होगा। उत्तर पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा मैं बता दूंगा। यहाँ जो एक बार फिर बोल रहा हूं, एक बार फिर बोल रहा हूं, कंसेप्ट पूरे हो चुके हैं। प्लीज किसी भी स्टूडेंट को शेषफल प्रमेय में कोई डाउट है तो कंसेप्ट को एक बार फिर से देख लो सर। हाँ बिल्कुल, बताओ किसी के कोई डाउट है तो। याद आया मुझे यार, मैं कि एक्चुअली तुम्हें पता ही है, तुम क्लास लेते हो प्लस पे, तुमको पता ही है, मैं भूल ही जाता हूँ, आरएस वाले हो आप तो। हाँ सर, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ाओगे क्या? आई मीन एज प्रीवियस सिलेबस ऑफ यू लाइक एक्सआई? नहीं 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 भैया, नील कुमार लोधा जी वो नहीं पढ़ा, वो मैं दोस्त ग्रेड 2 के कोर्स में पढ़ाता हूँ इसमें। बाकी आएंगे नहीं यार, अब की बार टेंशन फ्री रहो। अभी तुम लोगों को जगने, देखो आप लोगों को मैं फिर बोल रहा हूँ, राजस्थान के स्टूडेंट है, मुर्दा स्टूडेंट
है, उनमें जान नहीं डाली जा सकती। पंप हवा, जैसे बॉल के अंदर पंप से हवा भरी जाती है, वैसे हमारे मोटिवेशन से भी हवा नहीं भरी जा सकती। और सेंट्रल गवर्नमेंट के बच्चों ने रेलवे का जो रिजल्ट आया था उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ था, और देखो स्टे लगवा दिया। रेलवे का सीबीटी 2 के लिए मैं भी एलिजिबल हुआ हूं, समझ रहे हो आप सोचो कि उसके लिए बच्चों ने, टीचर ने मिलके एग्जाम पे स्टे लगवा दिया कि भाई एक स्टूडेंट को 5-5 बार पास क्यों कर रहे हो, और स्टूडेंट को भी मौका दो, यहाँ बट क्या करें। अब तुम्हारे पास मौका है, एक तो पटवार रिजल्ट के लिए मौका है भाई, हड़ताल मतलब ट्विटर हड़ताल करो पटवार रिजल्ट के लिए, और दूसरा तुम्हारे पास मौका है क्या, मैं आज बात करता हूं। मैं एक बार, कल मैंने सुभाष सर का वीडियो भी देखा था, तो आज मैं मैसेज करता हूं। अब देखो ये बोलना तो सही नहीं होता, मैं बोलता हूं भाई जी यार, बच्चों के लिए आप बड़े एजुकेटर हो, आपका बड़ा नाम है, बच्चों के लिए आप कुछ तो कर ही सकते हो, कुछ नहीं तो कुछ ही कर दो। तो बोल तो रखा था उन्होंने कल एक वीडियो में, मैं आज उनको बोलता हूं भाई साहब कुछ तो देखो। और दूसरा पटवार रिजल्ट हो गया, एक चीज और कि भाई वीडियो का सिलेबस डिटेल्ड हो, अभी भी कर सकती है गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है। रिजल्ट नहीं आया तो सिलेबस बदलने में क्या दिक्कत है, सिलेबस तो सेम ही है। तो बोल तो देता हूं मैं आज एक बार, बाकी आप देखो मेरे हाथ में तो इतना सही है। यहाँ 37/49 है, भाग दे सकता है हर कोई स्टूडेंट कोई भी भाग दे सकता है, लेकिन गुणा नहीं कर सकता। आप मुझे बताइए गुणा कर सकते हैं क्या, गुणा कर सकते हैं क्या, नहीं। ऐसे गुणा करेंगे तो जिंदगी गुजर जाएगी आगे एग्जाम्पल में। तो सर क्या जुगाड़ है, देखो कैसे, यही तो मेन चीजें सीखनी। मैं आपको 3-4 तरीके से बताऊं। पहले मेथड के अंदर सारे ही प्लस के लेंगे, सारे प्लस के, 37, 49, 9। आप 9 का भाग दो और शेषफल लिखो, 9×5 = 45, 9×4 = 36, 36 प्लस का 1, 9×5 = 45 प्लस का 4, 1 और 4 प्लस के 4। तो इस क्वेश्चन के रिमाइंडर कितने हुए, 4। हमें प्लस का ही जवाब देना होता है, माइनस का कभी नहीं देना होता। आप में से कुछ बोलेंगे सर चलो मान लो अगर आपने दोनों ही माइनस लिए होते तब कैसे होता माइनस लेते हैं। मैं आपको फर्क नहीं पड़ता ये समझाना चाहता हूं, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि माइनस लो प्लस लो कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस के 8 क्यों, क्योंकि 9×4 = 36, 9×5 = 45, ज्यादा ले लेंगे तो माइनस के, और माइनस के 5, माइनस के 5 बचेंगे, 9×6 = 54, गुणा करोगे प्लस के 40। अभी भी 9 का भाग देना बाकी है, भाग कब देते हैं, जब संख्या ऊपर वाली बड़ी हो। वेल डन गाइज, प्रणाम सर भूतपूर्व पटवारी का क्या हुआ पटवारी जी, हंटर किंग क्या हुआ, पटवारी नहीं रहे क्या अब, कोई बात नहीं मेरे दोस्त। तो 9 का भाग देंगे, 9×4 = 36, अब शेषफल अभी भी क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो एक बात बताओ, मैंने ऐसे 2 लेके दिखाया, आपको कोई डाउट आया किसी भी स्टूडेंट के कि सर नहीं इसके अंदर तो मान बदल रहे हैं। चलो एक बार फिर से चेक करते हैं, एक बार फिर से चेक करते हैं। मान लीजिए मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए, आप में से कुछ 1 + 1 माइनस लेंगे, 37, 49/9, 9 का भाग देंगे, 1 प्लस का ले लो 1 माइनस का ले लो, तो यहां से माइनस का 8 और यहां से प्लस का 4, तो यह माइनस का 32 आ गया। 32 में 9 का भाग दीजिए, अभी भी 32 के अंदर 9 का भाग दीजिए, दीजिए जरा, माइनस का 32, 9 का भाग, 9×3 = 27, माइनस के 5, जबकि माइनस का 5 हो नहीं सकता, तो प्लस के कितने बनेंगे, 4। क्यों, क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया था इन दोनों का योग भी इसके बराबर है, इन दोनों का योग भी इसके बराबर है, इन दोनों का योग भी 7 के बराबर है, एक प्लस का तो एक माइनस का, बिल्कुल। अब अरे भाई प्लस नहीं, दोनों के रिमाइंडर में कुछ भी ले सकते हैं हम हमारी सुविधा अनुसार,
दोनों माइनस दोनों प्लस, हम वो नंबर लेंगे जो सबसे छोटा बने, उत्तर पे फर्क नहीं पड़ेगा सर। ओके, मैं भाई करवा रहा हूं, ऐसे माइनस थोड़ी ना आता है नंबर में, ऐसे संख्या तो प्लस की रहेगी। मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा पेशेंस बना के। आप लोगों ने पुराने वीडियो देखे, उन पे आप लोगों ने इतना प्यार दिया, अब आप लोगों को भरोसा है या नहीं? पहले तो ये बता दो, आप लोगों को भरोसा है या नहीं कि गुरुजी अच्छा पढ़ाते नहीं पढ़ाते? भाड़ी साहब थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत आभार। आप लोग मुझे एक ही बात बताइए, मैं आपको बता रहा हूं, क्या मैंने अभी तक पढ़ाया उसमें कोई छोटी सी भी कसर है क्या? आप बोलोगे नहीं सर बिल्कुल भी कतई कसर नहीं है, आपने बहुत अच्छे से गजब से एक्सप्लेन कर रखा है, और आपके कमेंट, आपका रिव्यू, आपका फीडबैक बताता है। जब मैं आपको बोल रहा हूं तो फिर टेंशन फ्री रहे। पहला ही एग्जाम्पल है, पहले एग्जाम्पल में तुमको मैं एकदम ऐसे 30 मार्क का बना दूं क्या? दीवारें फाड़ फाड़ के निकल जाओ, नहीं। एक मिनट रुको थोड़ा सा। अब हो सकता है कोई स्टूडेंट 37 49 बटे में 9 है, एक प्लस एक माइनस, तो ठीक है, ओके। अब इसको प्लस ले ले और इसको माइनस ले ले, तो गुणा करोगे तो -5 आ गया, -5 अगेन पॉसिबल नहीं है, तो +4। इट्स मीन मेरे साथियों, प्लस लो या माइनस लो, कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ता, आंसर से ही आएंगे, ठीक है। बट हमें कौन सा लेना है? हमें वही नंबर लेना है जो लोवेस्ट नंबर हो, छोटी संख्या हो, और आंसर निकालने में हमारे लिए इजी हो। क्यों? क्योंकि ज्यादा बड़ी संख्या ले लेंगे तो फिर वापिस से भाग देने में दिक्कत आएगी। हाँ 69 वाला अच्छा स्कोर है, 69 दीपक जी हो जाएगा बिल्कुल डेफिनेट। करें कंटिन्यू? ओके। अब मैं आपको ग्रेड 2 वाले कोई बच्चा है ना जो यहाँ पढ़ रहा हो, वो ध्यान दे लीजिए, मुझे कांटेक्ट कर लेना टेलीग्राम आईडी पे। ग्रेड 2 का कोर्स जारी है, पढ़ा रहा हूं मैं, और टेलीग्राम के अंदर मैंने इसके कंटेंट भी डाल रखा है। स्पेस नहीं है कहीं पे भी, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, स्पेस नहीं होता टेलीग्राम आईडी में, ध्यान रख लेना, और वहां से मुझे कांटेक्ट कर लेना। चलो अब मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा और आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी बहुत अच्छे से। पहले आप दोनों क्वेश्चन पे ट्राई करो। बताओ, जवाब दो दोनों का। 77 दिख रहा है आप लोगों को? 77 85। और देखो मैं आपको समझाता हूं, आप लोग मुझे एक बात बताओ छोटी सी, यहां लिखा है 77 85 और 73 और 9, सब में 9 का भाग देंगे हम, सब में। चलिए छोटी सी बात है, भाग दीजिए 9 का। कैसे दोगे सर? 9 एकम 9 है, 9 साते 63, 9 आठे 72, 72 यानी प्लस के 5, 9 इंटू 9 81 प्लस के 4, 9 आठे 72 प्लस का 1, टोटल कितने बने सर? टोटल बने हमारे पास 8, 5 के 20 बटे में 2, रिमाइंडर आएगा 2 + 2। डन। माइनस नहीं चाहिए होता मेरे दोस्त, आंसर प्लस के ही होंगे हमेशा, आंसर प्लस के ही होंगे, माइनस के नहीं होंगे। देखो आप बताओ, समझ में आ गया ना किसको लेना है किसको नहीं लेना? धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएगी। क्या हो तुम इतने परेशान हो जाते हो बहुत जल्दी? एक्साइटमेंट बहुत रहता है बच्चों के। अब देखो मैं 2-3 बार क्यों लिख रहा हूं इसको, माइनस में ले लेते, एक बार लास्ट बार दिखा रहा हूं बस माइनस लेके, बाद में माइनस नहीं लूंगा। 9 का भाग तो माइनस के 4, ठीक है सर, हमने माइनस का ले लिया। सर ये हम प्लस का ही लेंगे, +4। ये सर 73 है, +1 ही लेंगे, तो सर जो टोटल बना वो बना माइनस का 16, 9 दूआ 18। सर ध्यान दो, माइनस का बन गया, आपको भाई सीधा सीधा दिख रहा है, समझ रहे हो बात आप? माइनस का 4 प्लस का 4। अब आप मुझे बताओ किसी संख्या का आप भाग दे लो यहां से, 9 एकम 9,
तो माइनस का 7, माइनस का 7 जो पॉसिबल नहीं है, तो प्लस के 2। अब बताओ, डन। अब मैं बार बार माइनस प्लस नहीं करूंगा, मैं अपनी सुविधा अनुसार जैसा मुझे छोटा नंबर लगेगा वो मैं वही लूंगा। और आपको इतनी समझ होनी चाहिए, आप एक अच्छे विद्यार्थी हो तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा हमारे लिए भला है, कौन सा। अब तुम सोचोगे कि गुणा का चिन्ह और प्लस का चिन्ह है, रिमाइंडर थ्योरम में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप गुणा का चिन्ह है तो गुणा लेने दो, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लेने दो। आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अब देखो मैंने 2 क्वेश्चन लिख रखे हैं एक साथ, आप दोनों को ट्राई करो। आपको मैं 1 मिनट का टाइम भी दे देता हूं, देखते हैं कितने बालक क्वेश्चन को कर पाते हैं हिट। और भाई आप लोगों को इसकी जो सीट होती है वो टेलीग्राम में मिलती है, आप प्लीज डाउनलोड कर लिया करें। करें सोल्व, आपका समय का सदुपयोग कर देता हूं, इसे नीचे लिख भी देता हूं। प्लस है, ध्यान रख लेना बीच में। हाँ बोल रहा था, बोल तूने ये क्या किया, बोलो भीम सर बोलो, आपने ऐसे कैसे क्वेश्चन दिए। ओके, आप लोग प्लीज शेयर किया करें सेशन को, आप लोग शेयर नहीं करते हैं ना, तब क्या होता है हम लोगों का मोटिवेशन डाउन रह जाता है, और आप लोगों को क्या बोलना पड़ता है क्लास लेने के लिए, तब फिर मजा नहीं आता भाई है। अरे जगाड़ा कुत्ता शिकार कौन करे, समझो नहीं, इस बात का राजस्थान में बहुत अच्छे से मतलब समझ में आता है। 7 का भाग दो, 7 5 35 प्लस का 1, 7 7 49 प्लस का 0, तो रिमाइंडर आएगा +1, 1 आएगा। डन। 9 चौके 36, 0 रिमाइंडर, 9 5 45 प्लस के 4, रिमाइंडर आएगा 4। डन है। आप लोगों को यकीन नहीं हो, एक काम करना, इन सबको जोड़ लो आप, और जोड़ोगे तो 9 और 6 कितना होता, 5, कैरी बची 1, और ये हो जाता ये लो, और भाग दे लो आप, 84 पर भाग जाता तब भी 1 बचता। तो तुम लोग ऐसे मत सोचना कि जोड़ने से फर्क पड़ता है, कि आप इन्हें जोड़ लो और 9 का भाग दे लो तब भी 81, तब भी 4 बचता। तो आप में से कितने स्टूडेंट है जिन्होंने गलत किया था, ये बात को समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं। क्लियर है पॉइंट। चलिए अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा सही है, आप मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। 6 नंबर मैं कराता हूं, 7 नंबर तुम बताना। 6 नंबर मैं करा देता हूं रिमाइंडर थ्योरम का। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, धीरे धीरे ये क्वेश्चन एग्जाम के लायक है, और समझ में आ जाएगी बातें, आप आगे बढ़ते जाओगे एग्जाम में और समझ में आ जाएगी। मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा आपके क्लियरिटी होती जाएगी, और आप चाहे रेलवे का हो कोई भी एग्जाम हो, मैंने पहले ही बोल दिया, एनटीपीसी वाले ध्यान दे लेना, बाद के अंदर गीत गाएंगे हैं, हाय मैं लुट गया, ये क्या हो गया, क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा। कोई सा भी एग्जाम हो, सबका नंबर सिस्टम यहां से आप फोड़ दोगे, चाहे एसएससी का भी एग्जाम हो, सीजीएल बिल्कुल। देखो आपको एक सेंस होना चाहिए, क्या 19 का पाड़ा है, 19 के पाड़े में 190 भी आता है, 19 के पाड़े में 1900 भी आता है, ये चीजें तो पल्ले पड़ रही है ना थोड़ी बहुत, इतना तो दिमाग। 19 के पाड़े में 190 आता है, यहां से 3 बचेंगे। अब ये 1900 तो पूरा पूरा कट जाएगा, 58 बचेगा, 19 दुए 38, 19 तिये 57, 1, ये 1900 तो पूरा पूरा चला जाएगा, 56 बचेगा, लेकिन 19 तिये 57। अब ध्यान दो, माइनस का 1 लेना पसंद करेंगे, न कि प्लस का 18। मैंने आपको बताया कि हम पॉइंट जो लेंगे माइनस प्लस अपनी सुविधा अनुसार लेंगे, जहां से चीजें इजी हो। 19 का भाग 190 पूरा हमको पता है, 30 बचे 3 बचे, 1900 तक पूरा पूरा जाएगा, 100 बार जाता है लेकिन 1900 पूरा हो गया। अब 58 बचा, 19 तिया 57 प्लस का 1 56, माइनस का 1 लिखना बेटर है न कि प्लस का 18। प्लस का 18 क्यों नहीं लिखा, क्लियर है पॉइंट। अब 19 दुआ 38 प्लस 1 सबको गुणा करता
3 माइनस का 3 गुना होता, क्या आता? रिमाइंडर बराबर आता -3, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो आप इसे लिखते 16। अब बताओ मेरे शेरों, हाँ इसके क्या चल रहा है? ये एक नया ही प्राणी आया है इस धरती पे। मेरा मूड नहीं है भाई सुनाने का बिल्कुल ही। हाँ? बहुत जल्दी रहेगा, अगर डिसलाइक करके निकल लेगा तो बहुत बेस्ट रहेगा। पढ़ने के इरादे से आया तो पढ़ ले, वरना है ना फिर सुनो दूंगा मैं अच्छे से। इससे अच्छा तो यही है। बाकी लोग भी बता दो भैया इसको क्या पढ़ा रहा हूं मैं। आप बताओ, आप बताओ भैया। बजरंग जी आपने बहुत अच्छा, प्रभात आपने भी बहुत अच्छा जवाब दिया। इस पे आइए। अब सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे और ध्यान देंगे। 17 का पाड़ा है। ये चीजें की सोचने वाली बातें बस। हाँ बिल्कुल। 17 का 17 दुए 34, 17 तिये 51, 17 चौके 68, 68 69 70 71 प्लस का 3, 1700 बार पूरा। 17 दुए 34, 17 तिये 51 माइनस के 2। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, फिर से क्लियर कर लो पिक्चर। 71 है, गुणा कर नहीं पाओगे। 17 दुए 34, 17 तिये 51, 17 चौके 68, 68 यानी 68, देन यू गेट प्लस के 3 रिमाइंडर। यहां से माइनस का 2 क्यों भाई? 1700 टाइम तो पूरा पूरा बच जाएगा 1700 बार। 49 बचा, 17 तिये 51 माइनस 2, 17 तिये 51 प्लस 2, 17 5 85 प्लस 1। पॉइंट क्लियर है? बिल्कुल अशोक जी, आप अच्छे विद्यार्थी हो, इसलिए मैं आपको कुछ बोलना नहीं चाह रहा था। क्योंकि एक्चुअली देखो दोस्त, हम पढ़ा रहे हैं, आपको अच्छे से लिखा हुआ है, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ या जो भी है, चैनल का नाम है। अगर कभी आपको अच्छा नहीं लगे तो आप सुझाव दे सकते हैं कि सर मेरे चीजें समझ नहीं आई, ये नहीं आई। बाकी आप अच्छे विद्यार्थी के लक्षण हमेशा होने चाहिए। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, और इतने भी ये बच्चे देखने वाले बेवकूफ नहीं है कि मुझे कुछ आता नहीं होगा, ऐसे ही आके देख लेंगे। अब हो सकता है हमें देखने वाले कम हो, किसी को देखने वाले ज्यादा हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। समय के साथ चीजें बदलती जाती है। हम अपना बेहतरीन दे रहे हैं नहीं दे रहे, वो आप एक सेशन लेके देखोगे तो पता चल जाएगा। जिस भी भाई ने एक बार पूरा एक वीडियो देख लिया ना, वो ऐसा शायद इस धरती पे होगा जिसने सब्सक्राइब नहीं किया। और ये आप में से देख रहे हैं, उनसे पूछ लो। और पहली क्लास में हो सकता है 5 मिनट में आप किसी टीचर का और आप क्या है, देखो मैं एक चीज और बताता हूँ। विद्यार्थी कैसे, स्टूडेंट ऐसे हैं, ऐसे ऐसे टीचरों को आज फेमस कर रखा है जिनको कुछ भी नहीं आता, ये हकीकत है। और जो अच्छा पढ़ाते हैं रियल में, उन्हें कोई देखता तक नहीं है। क्यों नहीं देखता? क्योंकि आजकल पढ़ने वाले बच्चों की संख्या तो है ना के बराबर, और मजे लेने वाले बच्चों की संख्या है ज्यादा। उन्हें चाहिए कमेंट में मजे, आनंद चाहिए क्लास में। भाई मेरा काम केवल और केवल पढ़ाना रहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि सीधी सी बात है, सिलेक्शन सभी का नहीं होता ना, ये भी तो समझते हो। तो सिलेक्शन किसका होता है? जो पढ़ने वाले। और मुझे तो वही चाहिए जिनका सिलेक्शन होता हो। मुझे मजे लेने वाले अब 16 लाख है, 16 लाख में से पढ़ने वाले तो कितने होंगे? 1 लाख। बाकी 16 लाख तो मजे लेने वाले हैं। अब तो 16 लाख फिर कब आएंगे? अगले साल आएंगे जब कुछ सिलेक्शन हो जाएंगे। इसलिए चीजें बहुत ईजी वे में चलती। अब आपको क्लियर कर देते हैं, आगे लेके चलते हैं इस क्वेश्चन। यहां से गुणा करेंगे। सब विद्यार्थी अच्छे होते हैं, अपना कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं। गुणा करेंगे 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, पर माइनस के 12। माइनस का चिन्ह बड़ा मैटर करेगा। देन यू गेट प्लस के 5, प्लस के 5। अब समझ में आ गई पूरी पिक्चर? किसी भी भाई के, किसी भी गोगा के, किसी भी गोगी के डाउट हो तो बता दो मुझे। है नहीं है? चलो, अब मैंने 8 तक 7 तक आपको बताया था एक बेसिक लेवल, जो कि हलवा लेवल था। सभी बच्चों के ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं पेपर में। अब आता है हमारा एक नया कंसेप्ट, फैक्टोरियल कंसेप्ट। अब इस कंसेप्ट में तुम्हारे तोते उड़ने वाले हैं। किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन, बहुत सारे राजस्थान के बच्चे तो पहली बार करेंगे इस क्वेश्चन को। अब राजस्थान के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता नहीं है ना? देवल जी, विशाल मीणा जी, रामोतर भाई, ये राजस्थान के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन राजस्थान के बस की बात नहीं है। लेकिन आप एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी सब देते हो तो चेक करते हैं।
फैक्टोरियल 1 के अंदर मान लीजिए मैं भाग दे रहा हूं किसी भी नंबर का, वो नंबर है 10, तो फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 ही होता है, 10 का भाग देंगे रिमाइंडर 1 भी आएगा और रिमाइंडर -9 भी आएगा। मैं एक बार करके बता रहा हूं। फैक्टोरियल 2 के अंदर 10 का भाग दोगे तो ये बनेगा 2 × 1, 2 ही होता है, 2 में 10 का भाग दोगे रिमाइंडर 2 भी आएगा, माइनस का कितना भी आएगा, काटना अलग बात है, काटना मत, माइनस का 8 भी आएगा। फैक्टोरियल 3 लिखता हूं, 3 में अगर मैं 10 का भाग देता हूं तो 3 × 2 भी आएगा, 1 भी आएगा, बटे में 10 भी आएगा। इसके रिमाइंडर आते हैं प्लस का 6 और माइनस का 4। ऐसे ही मैंने फैक्टोरियल 4 लिखा और बटे में 10 लिखा, इसका आता है 4 × 3 × 2 × 1 बटे में 10, तो 24 हो गया। 4 3 12 2 24, 24 में 10 का भाग देते हैं तो प्लस का 4 माइनस के 6। अब ध्यान देना 5, जैसे ही 5 आता है, और मैंने आपको कल ही बताया था भाग देने का मतलब होता है पूरा पूरा कटना, और अब क्या है रिमाइंडर आना शुरू हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे ही 5 आएगा या 12 5 60 बनेगा, 60 में 10 का भाग दोगे रिमाइंडर आएगा 0। पहले ये बता दो मुझे सबके ये पिक्चर क्लियर है कि मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि जिंदगी में ऐसा क्वेश्चन आए जो डरावना हो, खतरनाक हो, तो उसको आप उड़ा सको। एक बार कमेंट करें सभी कि सर आपने समझाया फैक्टोरियल 1 में भाग देके, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, आप 5 पे आके रुक गए क्योंकि यहाँ पे सेंसिबल 0 हो गया। किसी भी खिलाड़ी के कोई डाउट? अब इसको लिखते हैं 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। इसके बाद 1000 फैक्टोरियल हो चाहे 10,000 फैक्टोरियल हो, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? अब ध्यान दो, हम यहां से आए 62 में हो जाएगा चिंटू जी, अरे राठौड़ साहब हो जाएगा। अब देखो इससे एक पिक्चर समझ में आई कि यहां के बाद रिमाइंडर क्या हो जाता है, आगे 0 हो जाता है। यहां के बाद फैक्टोरियल 5 से रिमाइंडर 0 हो जाता है, एक बार 0 हो गया ना तो 0 ही रहेगा। 6 में भी तो 5 आता है, 6 में भी 0, 7 में भी 0, 8 में, सब में 0, इससे आगे पूरे 0। ठीक, तो हमें तो केवल 4 तक ही चेक करना है। अब हो सकता है नीचे 10 की जगह 8 लिखा हो, 10 की जगह 5 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है और आप सोल्व आउट कर लोगे आराम से। 5 लिखा होता तो हो सकता था वो यहां 0 हो जाता, 5 पे ही हो जाता। 4 लिखा होता तो हो सकता था यहाँ पे 0 हो जाए, यहाँ पे नहीं होता। 3 लिखा हो या 8 लिखा हो, वो डिपेंड करता है। 8 भी यहाँ 0 हो जाता क्योंकि 4 और 2 8 कट जाता, 0 हो जाता। ध्यान रखना है। अब 10 का भाग दूंगा तो यहां तो रिमाइंडर बचेगा, छोटा लेना है +1। ठीक है, ये रहा, छोटा लेना है। और 2 में बचेगा +2, +2। 3 में बचेगा +6, प्लस के ही ले लो, चलो कोई बात नहीं, +6, ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा। और इसमें ले लो +4। टोटल कितने बन गए सर? 3 10 13, और 13 के अंदर 10 का भाग दिया, देन सर फाइनल रिमाइंडर जो आया वो 3 आया। वैसे फिक्स हो गया ये, वैसे ये रिमाइंडर फिक्स हो गया सर। अब बस आप लोगों के सहयोग से रेगुलर क्लास लेता हूं, चाहे 5 बच्चे आए चाहे 50 बच्चे आए, फर्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे कारवा बन जाएगा। नहीं बनेगा तो भी हम तो पढ़ा ही देंगे सर। आ गया ना अच्छे से समझ में? बिल्कुल, एक बार सेशन को रिवाइज कर लेना। अब देखो ये है फैक्टोरियल 8, थोड़ा सही कर देता हूं मैं इसको। इसका बताओ क्या होगा? मैंने आपको कहा था कहां 0 होगा, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करेगा आप लोगों के लिए कहां 0 होगा। ध्यान दो, कोई नंबर 0 वहां होगा जहां से वो संख्या कट जाती हो। जैसे फैक्टोरियल 8 है, फैक्टोरियल 8 0 हो जाता है 4 × 3 × 2 × 1 में। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल यहां कट जाता है। फैक्टोरियल 8 यहां, सॉरी ध्यान देना, फैक्टोरियल 4 में ऐसे होता है, तो यहां पे 8 क्या है, पूरा पूरा कट जाता है, तो फैक्टोरियल 4 के अंदर 8 कट गया। अब मान लो मैंने 10 लिखा होता तो 5 के अंदर ही 10 कट रहा था, 5 के अंदर ही कौन कट रहा था? 10 कट रहा था। तो ये बात क्या है, आपको ध्यान होनी चाहिए। जैसे मुझे अगर 6 काटना होता, 6, तो 3 के अंदर 6 कट जाता, 3 × 2 × 1, इसके अंदर कौन कट जाता? 6 कट जाता। तो ये पॉइंट क्लियर है आपके? क्लियर है ना?
बिल्कुल क्वेश्चन 9 का एक। अब देखो मुझे पता चला, वाह क्या बात है भाई, करने लगे मेरे शेर सारे के सारे। फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2। देखो यार दोस्तों, मेरा काम है ना हमेशा याद रखना अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराना है। ऐसा नहीं है, मैं कभी भी किसी चैप्टर के अंदर कमी नहीं छोड़ता। चाहे आप कभी चेक कर लेना, कोई भी चैप्टर पढ़ाया है तो उसके अंदर पूरा पढ़ाया है। ऐसा नहीं है आधा अधूरा पढ़ा दो फिर बोल दो। अब वीडियो की जब हमने मुहिम शुरू कर ही ली है तो पूरा ही पढ़ाएंगे। चलिए अनिल जी, अब देखो 10 1 2 3 4, यहां पे 8 का भाग देना है। अब की बार आपको 8 का भाग देना है, 8 का 8 यहां पे 0 हो जाएगा। यहां से रिमाइंडर कितना देगा, 0। r इज इक्वल टू 0 यहां से। अब आपको पता है सीधा सीधा देखो, थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन करने। फैक्टोरियल एक ही होता है, एक में 8 का भाग दोगे 1 आएगा। फैक्टोरियल दो ही होता है, 2 में 8 का भाग दोगे 2 ही आएगा। फैक्टोरियल 3 6 होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 6, 6 में 8 का भाग दोगे 6 ही ले लो। 8 और 1 9, टोटल कितना बना 9। रिमाइंडर 9 पॉसिबल नहीं। देखो जैसे पीछे यहाँ पे कितना बना 6 7 8 9, 9 पॉसिबल नहीं है, अभी भी 8 का भाग देंगे तो रिमाइंडर, फाइनल रिमाइंडर जो आएगा वो 1 आएगा। ओके डन है, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा भाई, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब होता है मेन, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं, ऐसे। अब हम बहुत प्यार से करेंगे जी। ओके चलिए, हमारे जो मेन क्वेश्चन आते हैं मेरे साथियों वो आते हैं ऐसे। क्लियर है? बिल्कुल, इस क्वेश्चन को हम सोल्व आउट करते हैं। देखो ध्यान दो, हमें लिखा हुआ है 37 और इसमें भाग देना है 9 का, और 37 की पावर है 39। एक बात हमेशा याद रखना, ये संख्या पास में ही लानी है। अगर पास में नहीं है तो जबरदस्ती लानी है। वो धीरे धीरे आप सीख जाओगे लाना पास में। एक बात बताओ, तुम कितने दिन उससे दूर रहोगे? फाइनली घर वालों को बोलोगे पापा अब आपका बेटा बन गया है ग्राम विकास अधिकारी, आपका बेटा बन गया है पटवारी, आपका बेटा बन गया है एसआई, आरएस बन जाओगे तो पूछो ही मत, है? पूछो ही मत। कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए आपका, कॉन्फिडेंस लेवल का होना चाहिए। और जाके क्या बोलोगे, बापू अब बहुत दिन हो लिए, ढिंगड़े ढिंगड़े गांव में फलाने फलाने सिंह की एक बालिका है, अब देख लेना आप नौकरी लग गया तार छोर, नट्टे भी को नहीं जाके बोलते हैं मैं की कौन लिया, न दहेज लिया, न हाथ को गेणो लिया, न पगा को गेणो लिया, अन तो एक छोरी चाहिए, 2 जोड़ी बेस में दे दिया, बेबी ना दो तुम्हें घेरू लिया। अब कॉन्फिडेंस की एक बात बताता हूं मैं आपको, कॉन्फिडेंस की। आप लोगों ने सुना है नाम चंद्रगुप्त, मैं भी ऐसे कभी कभी हिस्ट्री के इवेंट देखता रहता हूँ। चंद्रगुप्त जी एक बार गए थे किसके पास, कौन था भाई वो, एक समुद्रगुप्त था, क्या उसका नाम बताओ भाई जल्दी से। सिकंदर, समुद्रगुप्त क्या था, सॉरी सिकंदर था। अरे इतनी भी हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है। अब इसको क्या कॉन्फिडेंस के लेवल की बातें थी, तो एक दिन वो सिकंदर जी से मिलने गया, सिकंदर साहब को जाके बोला। अब आप सभी अच्छे से जानते हो कि सिकंदर एक इतना बड़ा शासक था कि उससे डायरेक्ट मिलना तो बहुत मुश्किल टास्क है। जाके बोला, बाहर कोई सेनापति थे, बोले कि मुझे महाराज सिकंदर से मिलना है। तो सेनापति ने बोला भाई कौन है, कोई कागज वागज है क्या तुम्हारे पास, है कोई कुंकू पत्री है क्या, या तुम्हारे पास कोई ऐसा लेटर हेड है क्या तो मिलने दे। बोले कुछ ही नहीं है, जाके बोलो। कि क्या बोले, जाके भीमसर आए हैं, बोले जाके बोलो चंद्रगुप्त है। बोले कौन चंद्रगुप्त, इस धरती पे कितने गुप्त है पता है क्या, और उससे मिलेगा तो गुप्त ही हो जाएगा। तो ये सोचे यार ये तो बड़ी खतरनाक बात है। तो इसको क्या है कि इसके गुरुजी थे चाणक्य जी, चाणक्य जी ने कहा था कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस रखा कर। तो जाके बोला, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो इसने बोला नहीं नहीं, अपन वापस नहीं जाएंगे, अपन तो मिलेंगे ही, आप तो बोल दो जाके सिकंदर जी को कि आए हैं चंद्रगुप्त जी आज। तो सेनापति ने बहुत बार समझाया, जात तो रहे की को रखे हो बातंग में लात पड़ेगी जकी अलग है, निस दिन के तेरो ही नंबर आओगे शुरुआत में। वो तो नहीं माना क्योंकि कॉन्फिडेंस की बात थी। अब क्या हुआ कि उसने अंदर बोला मैसेज जाके कि महाराज बाहर एक चंद्रगुप्त नाम का है। बोले कौन चंद्रगुप्त, तो आपसे मिलना चाहता है, मान ही नहीं रहा। बोले कि भगाओ उसको, ऐसे कैसे नहीं माना। फिर ट्राई किया,
बोले नहीं, वो तो बोल रहा है मिलूंगा तो ही जाऊंगा। बोले चलो बुलाओ उसको, देखते हैं। बुलाया। सिकंदर जी ने पूछा तू जानता तो है कि मैं कौन हूँ? क्या महाराज अच्छे से जानता हूँ, आपका नाम बहुत तकड़ा सुना है। बोले तकड़ा सुना है, तू कौन है? बोले मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन भावी भावी आरएस हूँ। बोले भावी आरएस हूँ? हाँ मतलब बस अगली भर्ती में आरएस बन जाऊंगा, थोड़े दिन बाद में एग्जाम होने वाला है 22 वाला, 21 वाले के इंटरव्यू चल रहे हैं, उसके बाद जो नई भर्ती आएगी उसमें नहीं बनूंगा तो अगली में बन जाऊंगा। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, आप भाईचारा बढ़ा लो मेरे साथ, बाद के अंदर आप मेरे को कॉल मैसेज भी करोगे ना बधाई देने के, तो भी मैं नहीं मानूंगा, पहले देख लेना। बोले अब तो कुछ ही नहीं है ना? बोले नहीं नहीं। तो उसको क्या जेल वेल में ठोक दिया। बोले इसको जेल में ठोको और सुबह सुबह इसको ही बल्ली का बकरा बनाएंगे, इसको चढ़ा देंगे फांसी पे। इसको बहुत दिन हो गए नाटक करते हुए, कहाँ से आया पता नहीं, कहाँ से आया और कहाँ नहीं आया, मिलो और टाइम खराब कर दिया, और इसको पता नहीं मेरा टाइम कितना मिलो। बोले ऐसे देख लो महाराज, पहले ही अगली बार आरएस बन गया ना और एसडीएम रैंक मिल गई, एसडीएम मिल गई, तो आप मेरे को चाहे कितने ही मिस कॉल कर लेना, चाहे तार भेज लेना, चाहे कुंकू पत्री भेज लेना, भाई किसी की नहीं सुनेगा। अब वो कॉन्फिडेंस की बात थी भाई, वो वहां से मुश्किल से छुट उठ के आया था, चाणक्य को आके बोला था कि महाराज आज तो जान जान बची है। बोले कैसे? बोले आपका कॉन्फिडेंस लेवल था। अरे तो बोले निकम में कॉन्फिडेंस की बात की थी, इतना ओवर कॉन्फिडेंस की थोड़ी बात की थी, वैसे ही तुम पापा को जाके मत बोल देना है ऐसे। अब नहीं रुकेगा, किसी की नहीं सुनेगा, अब नौकरी लग चुकी है, अब जाके बात कर लो। पापा दे दड़ादड़ है कि तू बताएगा क्या मुझे कब करनी है शादी, तो उस टाइम ध्यान रख लेना भैया, फिर कोई नहीं सुनेगा आपकी। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। बिल्कुल, आ जाओ भाई। है, अब हम इस क्वेश्चन पे बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। क्या बात चल रही थी कि मेरे साथियों ये एकदम नजदीक होना चाहिए और दूरियां अक्सर जुदा कर देती है। तो यहाँ पे क्या है, एक बचना, यहाँ पे क्या बचेगा +1, और +1 की घात कितनी है 39, देन फाइनल रिमाइंडर जो आएगा वो +1 ही आएगा। एक बात और समझ लो, यहां से कोई संख्या माइनस की है, उसकी घात अगर विषम है तो वो -1 आता है, और अगर कोई संख्या माइनस की है और घात अगर सम है, विषम को इंग्लिश में ओड बोलते हैं और सम को इंग्लिश में इवन बोलते हैं, तो वो +1 आता है। ये बात ध्यान रखना अच्छे से, ठीक। तो यहाँ पे 1 लेके आ गए। थैंक यू सो मच सर। ओके सर, चलिए नेक्स्ट यहाँ। अब हम एक बार फिर से देखते हैं। सर अभी हमारी घात विषम थी, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखो मैं आपको दोनों तीनों बहुत सारी चीजें समझाऊंगा, यहां से इस पे आओ आप। यहाँ पे लिखा है 37/9 ऊपर 40 लिख रखा है। आप बताओ सर कि हम भाग देंगे, थोड़ी देर पहले 39 था तब भी रिमाइंडर 1 आया था, और अब भी मैं अगर भाग दूंगा तो 1 बचेगा और ऊपर घात 40 है सर। देख लो 1 बचेगा, वो भी किसका बचेगा, चलो प्लस का लिख देता हूं, 9 चौके 36 प्लस का 1, तब भी 40 है, तब भी रिमाइंडर 1 ही आ रहा है। सर 39 था तब भी रिमाइंडर 1, 40 था तब भी रिमाइंडर 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, ठीक है। देखो 9 चौके 36 प्लस का 1 बचा, घात कितनी 39, एक, इसका मतलब समझो। देखो मैं आपको और ये क्वेश्चन पहले जैसा ही है, आपको दिखने में अलग हो गया। आपकी आंखें क्या है, धोखा खा रही है, क्योंकि अभी थोड़ी देर तक आप सोच रहे हो आज पापा को कैसे बोलना है, गुरुजी ने ट्रिक बताई है? आप तो ट्रिक ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बोलना है, बस बाकी कैसे भी बोल देना कि पापा बस देख लो अब आप, ठीक। 9 चौके 36 +1 +1 +1 +1, अब +1 गुणा का चिन्ह है, तो आना तो 1 ही है, 1 में 9 का भाग दोगे तब भी आना तो 1 ही है। तो मेरे भाई कुछ ही नहीं है, ऐसी फॉर्म थी और इसने ऐसी फॉर्म लिख दी और कुछ ही नहीं किया, ठीक। यहां जो अब फर्क पड़ता है, क्वेश्चन में डाटा किस में आ गया, माइनस में। देखते हैं कैसे आएगा माइनस में, बटे में 9, घात है 39। अब मुझे बताओ 9 चौके 36 होता है तो -1 बचा, और ऊपर घात क्या है 39। थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने कि कोई संख्या की घात ऐसे है तो ये जो फाइनल रिजल्ट आता है वो माइनस आएगा। कितना आएगा, -1, और -1 क्या है, रिमाइंडर पॉसिबल नहीं है, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो 8 आएगा। ये बात आपको समझनी।
वेल डन प्रभात जी, सबका अच्छा। अब देखो कितने स्टूडेंट है, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, गोगा चाहे आप पता नहीं कौन से हो, टाइम से क्लास में आया करो ताकि ढंग से पढ़ाई हो जाए आपकी, और मेरा भी मन करे। 10 बजे आ जाता हूं, 10:05 तक आ जाया करो, डोलते डोलते जाने के टाइम आते हो। चलिए, आज 12 बजे एक सेशन है, ध्यान रखना। अब आपको ये बात समझ में आ गई, माइनस से यहां बहुत फर्क पड़ा है। एक क्वेश्चन हो रहा है आपकी स्क्रीन पे, लास्ट है आई थिंक, 35/9 ऊपर 40, ऊपर ऐसे ब्रैकेट लगाओ मत लगाओ, ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी। -1 बनेगा, ऊपर 40, आप समझते हो सर रिमाइंडर माइनस का होना, अब प्लस का ही आएगा सर, माइनस का होगा ही नहीं, क्योंकि माइनस की घात क्या है, सम है। तो चीजों को बहुत अच्छे से समझिए सर, जिसी भाई टाइम से आया करो, ओके। तो मैंने आज आपको 13 क्वेश्चन कराए हैं रिमाइंडर थ्योरम के। कल बहुत खतरनाक लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, एग्जाम में यही आता है भाई मेरे दोस्त मोस्टली। कल आपको इससे भी टॉप लेवल के बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। आप एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी, बैंक, कोई भी एग्जाम दे लेना, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आपसे हो जाएगा और इजी वे में हो जाएगा, और कोई रटाता नहीं कुछ भी चीजें, समझाता हूं। देखो कितने अच्छे से 4 एग्जाम्पल। अगर मैं यहां से प्लस का लेके नहीं कराता 39 घात, 40 घात, फिर माइनस में 39, 40, इससे क्या चीजें बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ क्लियर हो जाती है। और बाकी आप लोग अगर मेरे साथ पढ़ना चाहो अनअकैडमी पे, आप सभी जानते हो कि मैं भाई बाल बच्चों के लिए अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ। और अनअकैडमी पे क्या है, आप लोग मेरी हर एग्जाम के लिए प्लस क्लास देख सकते हो। आपको पढ़ाने का है, मैंने आपको ये पढ़ा ही दिया, ये भी मैंने यूनिट डिजिट पढ़ा दिया, रिमाइंडर थ्योरम चल रहा है। आज रिमाइंडर थ्योरम करा देता हूँ, कल ये दोनों करा दूंगा कल, छोटे से पार्ट है दोनों, ठीक है। और फिर अगले दिन में ये घात करनी थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसको हम एक बार अलग से करेंगे, ठीक है। और बाकी सारी चीजें मैं करवा दूंगा। हीट लेवल 2 का कोर्स चलता है, इसको क्यों नहीं ज्वाइन करते फिर, है? वैसे फ्री तो तभी आएगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगा एक बार, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन पे आइए। अब आपको यहाँ पे पूछा गया आप शेषफल बताइए, और मैंने आपको लास्ट टाइम काफी अच्छे से कराया था। मैं हूँ ग्राम सेवक, ग्राम विकास अधिकारी। चलो भाई, स्वागत है, सभी का स्वागत है। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम आपको करवाया क्या, जरा बोलो। अब देखो हमारे पास एक बड़ी सारी संख्या है जिसके अंदर 100 का भाग देना है। आप एक्चुअली एक बात ध्यान देना, कोई भी जैसे मैं संख्या लिख लेता हूं 1 2 3 4 5, ऐसे मैंने कोई नंबर लिख लिया, और इस नंबर के अंदर अगर आप 10 का भाग दो, ध्यान देना 10 का भाग दो, तो 10 का भाग देते टाइम रिमाइंडर केवल डिसाइड होगा लास्ट की 2 डिजिट से। ध्यान रखना, लास्ट की 2 डिजिट से रिमाइंडर डिसाइड होगा। आप बताओ, क्योंकि पूरा भाग जाएगा, लास्ट की 2 डिजिट से रिमाइंडर पता चलेगा, लास्ट के 2 डिजिट से ही पता चल जाएगा कि भाई भाग देके देख लो क्या पता चलेगा। और वैसे सही देखें तो लास्ट की 1 डिजिट ही इसका क्या बनेगी, रिमाइंडर बनेगी, लास्ट की 1 डिजिट डेफिनेट है। अब अगर जैसे ही मैंने 100 लिया, तो आपको पता है कि अब हमारे लास्ट की 2 डिजिट रिमाइंडर बनेगी, आप भाग देके देखना 45 बचेगा। वैसे ही अगर मैंने 1000 लिया यहाँ पे 1000, तो आपको पता चलेगा कि लास्ट के 3 डिजिट इसके क्या है, रिमाइंडर है। इसलिए जीरो वाली संख्या में रिमाइंडर में दिक्कत नहीं आती आपके। किसी ने कमेंट नहीं किया सर जी, -30 को देखो लास्ट में 701 ही है। हाँ बिल्कुल प्रभात, थोड़ा लेट देखा आप लोगों ने, ध्यान दो। यहां से बचेगा +1, यहां से -2 +3 -1 +3, 2 एक कम 2, 2 3 6, 6 3 18, ये आए हमारे 18। अब डिसाइड करेंगे चिन्ह किसका है, तो 18 तो बन गए, प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी प्लस तो माइनस ही रहेगा, एक बार माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के 18, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो 100 में से 18 घटा लोगे 82। अब ठीक है भैया, अब सही है, हाँ बचा दिया 1, ठीक है। अब क्लियर है पॉइंट, ओके। तो ये यहां से क्या हो जाएगा, 82 हो जाएगा। अब हम यहां आते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन, फिर से आप एक इसको ध्यान से देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। अब की बार मैं लिखता है 1397 177 23 या 73 123 149 96। अब देखो, आपकी बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। बहुत बड़ी समस्या कैसे,
अगर हमने 100 का भाग देना शुरू किया ना तो यहाँ लघुत्तम, यहाँ जो शेषफल है बहुत बड़ी संख्या बचेगी। बचेगी नहीं बचेगी, कमेंट करो। वेरी गुड मॉर्निंग राहुल जी। प्रवीण भाई स्वागत है। करवा ही रहा हूं संतोष, सेकंड ग्रेड वालों को पढ़ा ही रहा हूं। क्या इसमें किसी की कोई समस्या है, कोई दिक्कत? 2 चैप्टर तो पढ़ा दिए मेरे दोस्त। अब देखो, अगर हम यहां से डिवाइड करें इसको, 100 का भाग दे तो प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए हमने क्या किया, अपनी सुविधा के लिए 4 से काट के यहां लिख दिया 24 और यहां 4 से काट के लिख दिया 25। एक्चुअली याद रखना 25 का किसी भी संख्या में भाग दो 25 का, तो लास्ट डिजिट या तो 00 या 25 या 50 या 75 बनती है, तो हमें कंपैरिजन में दिक्कत नहीं आएगी। कंपैरिजन में क्या नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी। तो हम देखो करके देखते हैं। 25 100 00 बनेगा -3, अच्छे से देख लेना। +2 75 73 -2 25 -2 50 -1 24 -1। ऐसे देखो चीजों को एडजस्ट करना पड़ेगा। यहां तो 100 ठीक था, सही था, लेकिन यहां 100 ठीक नहीं है, काट लिया हमने। अब देखो 3 दूआ 6, 6 दूआ 12, 12 दूए 24, 24 एकम 24। ठीक है, चिन्ह देखते हैं इसके आगे। ये माइनस प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऑलरेडी प्लस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऑलरेडी प्लस है, माइनस बच जाएगा। कौन से डाउनलोड नहीं होती भाई? अनअकैडमी ऐप पे क्या एक्सटर्नल डाउनलोड थोड़ी ना होगी मेरे भाई? फ्री में पढ़ा रहे हैं, अब ऐप को डाउनलोड करके क्या करेगा वहां से? होती है दोस्त, ऐसा नहीं है, अभी मेरे को नहीं पता, बाकी मुझे देख के बता दूंगा मैं क्या कुछ समस्या आ रही होगी। अब यहां तक किसी के कोई डाउट? हाँ बिल्कुल, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता है। 4 से काट लिया, 25 का भाग दोगे -3 +2 -2 -2 1 -1, ठीक है। मैंने अब देखो ये माइनस का ही रहेगा, माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस रहेगा, माइनस माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, फाइनली माइनस आएगा। 3 दूआ 6, 6 दूआ 12, 12 दूए 24, तो माइनस का पॉसिबल नहीं है, देन यू गेट प्लस का 1। अब एक्चुअली +1 तो लिख ही नहीं सकते आप, क्योंकि हमने इसको 4 से कैंसिल आउट किया था, 4 से अगेन गुणा, तो इसके जो रिमाइंडर आएंगे वो 4, क्योंकि हमने इसको कैंसिल किया था, आउट किया था 4। ठीक, राहुल जी बिल्कुल लग तो ऐसे ही रहा, आप पहली बार लाइव ले रहे हो। तो ये क्वेश्चन क्या है, अच्छा है रिमाइंडर थ्योरम का। बाकी वीडियो के अंदर इतना डेप्थ जाता नहीं है, मैं तो आपको एनटीपीसी ग्रुप डी सबके लिए करवा रहा हूं। अब बताओ, नीचे 100 लिखा हुआ है, अब बताओ कैसे करोगे? 100 देखो, आप चीजों को एडजस्ट करना सीख जाओगे तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। 5 से काट लो, 13 5 65, 5 से काट लोगे तो 13 5 क्या हो जाएगा, 65। समझिए आप, अब यहां 5 से काट लोगे 20 हो जाएगा। अब वही बात, 20 का भाग देना आपको सबको आता है, नहीं आता तो चीजें लास्ट में दिक्कत करती करती है सबके। बाकी आप 2 से काट नहीं पाओगे, यहाँ 17 ही बनेगा, इसलिए 50 बन जाएगा, तो दिक्कत। तो 40, 40 के हिसाब से -1, 20 या 60 +3, 70 140, 140 -3, 40 -6, 20 का -7 है, 13 5 65 ही था, और -3, तो कम से कम कुछ तो ठीक है, ऊपर वाले की बजाय तो कुछ तो ठीक हुआ। ग्रह से एडजस्ट नहीं करो। अब एक तरीका और था, आप चाहते तो 2 से और काट लेते, तो और शायद आई थिंक सरल हो जाता 10 का भाग देना। वो क्या है, आपके सहूलियत के लिए चीजें होती है। आप चाहते तो कि सर नहीं हम तो 10 का देंगे, तो ये क्या है कि फिर संख्याएं और छोटी हो जाती, घूम फिर के बात वही आनी है। और देखो 3 को इससे गुणा करोगे, 3 3 दूआ 6, सरल कर लोगे खुद। अरे 9 आ जाएगा, 9 तिया 27, फिर अगेन आप 42 से गुणा करोगे तो नंबर क्या है, बड़ा चला जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए आप इस क्वेश्चन को करते टाइम 100 का तो भाग दे नहीं सकते, 2 से कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ 17 बन जाएगा,
और फिर यहाँ पे क्या है 10 बन जाएगा, और फिर भाग देते टाइम दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार क्वेश्चन को सेल्फ ट्राई करना और इसका आंसर कमेंट करना, और रिकॉर्डिंग वाले खासकर, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। तो मैंने आपको देखो ऐसे ऐसे नहीं बोल सकते कि सर आपने कराया नहीं है, मैं तो फाइनली कैलकुलेट करके करा दूंगा। मैंने 100 के ऊपर एक कंसेप्ट करा दिया सीधा, 100 के ऊपर दूसरा कंसेप्ट करा दिया जहां कैंसिल आउट किया है, 100 के ऊपर तीसरा आपको करना है। अब सारे में ही करा दूंगा तो तुम क्या करोगे? तो ये इससे मुझे पता चल जाएगा रिकॉर्डिंग वाले कितने बच्चे सही से देखते हैं। ठीक, 80 रिमाइंडर क्या, ठीक है देख लेंगे भाई। अब देखो एक भाजक नंबर दिया गया आपको, एक भाजक, ये तो ढंग से देख लेना। कल हमने आपको एक बात बताई थी अच्छे से, याद होगा, यहां दिया है एक भाजक भागफल का 25 गुना है। पहली बात भाजक, ये क्वेश्चन थ्योरिकल टाइप के, भागफल का 25 गुना है, तथा शेषफल का 5 गुना है। भाजक शेषफल का 5 गुना है, दोनों बातें लिख ली। यदि भागफल 16 है तो भाज्य बताइए। एक्चुअली आपको ये लाइन पता होनी चाहिए, भाज्य इज इक्वल टू भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। ये अच्छे से पता होनी चाहिए। क्या पता है ये बात? डन, कोई बात नहीं भाई, मैं चेक कर लेगा। ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए। अब देखो डाटा पुट करो बहुत अच्छे से। अगर भागफल 16 है तो यहां से भाजक क्या बनेगा, 16 इंटू 25, तो 25 का 150 और 250 400 बन गया 400। पहली बात, यहां से क्या आ गया भाजक 400, यहां लिख लेंगे भाजक 400। अब देखो भाजक अगर 400 है 400 है तो यहां से सरल करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, आर इज इक्वल टू 400 के अंदर किसका भाग दोगे 5, तो 80, 80 आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 80, और इसका भागफल 16 प्लस 80। ठीक, 16 दुए 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, 6400 प्लस 80। ये क्वेश्चन क्या है, बस बेसिक है और कुछ ही नहीं है। नहीं भाई 405 कैसे आएगा, 5 जोड़ के लिख रहा है क्या, गलत हो जाएगा। हाँ परवन डिलीट कर दिया गया कमेंट, वेरी गुड भाई। ये थोड़ा ध्यान रखना, ओके। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। सेम देखो ये क्वेश्चन इस टाइप का एग्जाम में आता है इसलिए मैंने आपको कराया, भाजक भागफल वाला। नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन है। अब देखो एक संख्या है जिसे 102 को देखो कोई भी एक संख्या दी हुई है आपको, यहाँ पे 102 से हमने क्या किया, उसे विभाजित किया, तो शेषफल आते हैं 17। यदि वह संख्या 17 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या होगा, ध्यान दो। एक्चुअली मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। जैसे हमारे पास कोई संख्या है, ध्यान दे लेना अच्छे से। जैसे हमारे पास कोई 80 मान लो, कोई 80 एक नंबर है, नंबर है, इसको अगर मैंने मान लो 16 से भाग दिया, 16 से, ये पूर्णतः डिवाइड है, पूर्णतः विभाजित है, बिल्कुल। अब इस 80 के अंदर सेम उन संख्या से भाग जाएगा जो 16 के फैक्टर है, 2 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 8 का भी जाएगा और 16 का भी जाएगा। इन चारों संख्याओं से ये डिवाइड होगी। बस ध्यान रहे शेष पल अकॉर्डिंग टू कंडीशन रहेंगे। शेष पल क्या रहेंगे, स्थिति के अनुसार, जैसी जिस संख्या का भाग दोगे उसी के अनुसार क्या रहेंगे, शेष पल रहेंगे। शेष पल कंडीशन के अनुसार रहेंगे, ऐसा नहीं है
तो क्या है एक्चुअली रिमाइंडर बचा, वो बचा 17। अब देखो, अगर अगर मैं इसी नंबर को बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, इसी नंबर को 17 से भाग दूं, तो आपको चेक ये करना है कि 17 क्या इसका फैक्टर है। क्यों? क्योंकि इसी का टुकड़ा है, 17 का भाग जाता है भाई 102 में, ठीक है ना, 17 इंटू 6। तो क्या है, केवल और केवल आपको रिमाइंडर चेकआउट करना है। क्या चेकआउट करना है? रिमाइंडर। क्यों 17, बस यहां तो पूरा भाग चला जाएगा, बचा हुआ क्या है 17, 17 में भी 17 का भाग दे लो, आप बोलोगे 0। अब कुछ बच्चे 1 लिख देते हैं, भाग नहीं बताना, रिमाइंडर बताना है, तो शेषफल आएगा इसका 0। अब देखो करना क्या है, हमें बस इतना चेक करना है कि क्या ये इसका टुकड़ा है, यस, फैक्टर है, यस, तो सीधा शेषफल पे चेक करें। बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपके लिए बहुत आएंगे, टेंशन फ्री रहो। दोनों का जवाब दो। वेरी गुड मॉर्निंग संतोष जी, क्या हाल है भाई? बलवीर जी स्वागत है। चलिए, संजय मीना RJ35, बिल्कुल भाई, रीट लेवल 2 भी पढ़ाते हैं, बस थोड़ा सा तुम्हारा रीट वाला एक बार जो अपना झमेला चल रहा है वो खत्म हो जाए, उसके बाद कराते हैं। ओके, पढ़ाते तो सब कुछ है मेरे दोस्त। बिल्कुल, आप चैनल के साथ हमारे साथ जुड़ जाइए। अब देखो, 60 से विभाजित करने पर 16, क्या 12, 12 5 60 है, तो सीधा रिमाइंडर निकालेंगे, 16 के अंदर भाग देंगे 12 का, प्लस के 4, प्लस के ही बचेंगे, वैसे तो रिमाइंडर क्या होता है, प्लस का ही होता है, सीधा आ जाएगा, एकदम सीधा। यहां पे चेक करो, क्या कोई संख्या है 84 में 20 से भाग देने पर जो भी आता है उस संख्या के दुगुने को, अब ध्यान देना, सेम संक्रिया लगाएंगे। अगर देखो, जैसे समझाता हूं, कोई नंबर था जिसके अंदर हम भाग दे रहे थे 84 से, तो हमारे पास रिमाइंडर था 20, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि हम उस संख्या को दुगुना कर दे, दुगुना कर दे, और हम भाग दे 21 से। बिल्कुल, 21 तो इसका टुकड़ा तो है, 21, 21 टुकड़ा तो है इसका, आपको अच्छे से पता है 84 का। तो हम क्या करेंगे, केवल रिमाइंडर को दुगना करके ट्राई करेंगे, जैसा रिमाइंडर को करने को कहा वैसा ही करेंगे। तो 20 का दुगना होता है 40, और 40 में 21 का भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 19। इसलिए टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा, इधर जैसा किया वैसे का वैसा इधर करेंगे। डन है, कंप्लीट, वेल डन गाइड। प्रेम जी, रीट की सीबीआई जांच क्या सब कुछ दिख रहा है, सबको पता है, वैकेंसी को नए सिरे से अच्छे से करवाओ। अब लोगों की मेहनत उसमें, ये वो बहुत सारे फैक्ट बोलेंगे। देखो यार, हर चीज के ना बहुत सारे पहलू बन गए, पहले तो नेगेटिव पॉजिटिव 2 ही थे, अब मेरे को लगता है बहुत सारे बना दिए। सर हमने मेहनत की, हमारी मेहनत का क्या होगा? अरे तो तुम में से 5-5 लाख दिए, उनके उनके 5-5 लाख डूबने चाहिए ना। हमने 1 साल से तपस्या की है। अरे तपस्या करने वालों का तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, कट ऑफ बाहर चलेगी तब पता चलेगा। 150 वाले में से 148, 146 और 140 वालों से सब ऊपर ऊपर वालों का सिलेक्शन हो रहा है। बहुत हालत खराब है देश की। युवा पैसा दे देता है, नौकरी के चक्कर में आते तो आप ही लोग हो, तभी तो गलती होती है। एक संख्या को 65 से विभाजित करने पर शेषफल 30 प्राप्त होता है। उस संख्या के वर्ग को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? ठीक, अब सीधा संख्या के वर्ग को विभाजित करना है, तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर का भी वर्ग कर लेंगे। रिमाइंडर कितना है 30, 30 का वर्ग मतलब 30 इंटू 30। अब हमें भाग कितने से देना है, 13 से। क्या 13 65 का टुकड़ा था? यस, ये फैक्टर है, पहले चेक कर लेना क्या ये फैक्टर है, बिल्कुल। तो हम इसमें 13 का भाग देंगे, तो आपको पता है वैसे ये 900 हो जाता है, 900 हो जाता है। 13 दुए 26 प्लस के 4 रिमाइंडर, प्लस के 4 रिमाइंडर, तरीका वही, 13 दुए 26, 4 4, 16 में 13 का भाग 3 रिमाइंडर, 3 आता। वेल डन गाइज, का क्या बात है। जग्गी यादव, जग्गी, जग्गी मैम है या भाई है कोई? मैम लगती है मुझे तो। यस मैम। तो मेरे को नहीं लगता कि आप ऐसे जो इस लेवल के क्वेश्चन है ये तो सब कर लोगे, इस लेवल के क्वेश्चन में कोई दिक्कत आएगी। मैंने बहुत बेस्ट एक्सप्लेनेशन भी कर दिया, टुकड़े में डिवाइड जाता है, ये इसका कंसेप्ट रहता है और कुछ ही नहीं है। कंसेप्ट आता है तो सब कुछ पॉसिबल है, ठीक। और यहाँ से ये भी चीजें आपको पता रहनी चाहिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, है?
कैसे करना है, फैक्टर चेक करना है, फैक्टर चेक किया, भाग दिया सीधा रिमाइंडर में, 12 इसका भाग जा रहा था इसमें, बिल्कुल ये फैक्टर है। अब ये फैक्टर है तो सीधा सीधा ट्राई मारो, यहां सीधा फैक्टर था, ट्राई किया, निकल लिया। प्रभात कुंतल, अब देखो यार क्या ही कहें, अभी तो हो रहा है उस पे, सबको पता है, सब गवाह, सब कुछ सामने। बहुत धांधली होती है पेपरों में, बच्चों के भविष्य के साथ साथ उनके माता पिता हैं, उन सबके सपनों के साथ खिलवाड़ होता है, समझते हो। एक बहन सोचती है मेरे भाई के है भाभी आएगी, आप भी सोचते हो भाभी आएगी, भैया भाभी आएगी, भाभी कहाँ से आएगी, भाई नौकरी नहीं लगेगा तो भाई को कोई नो छोरी कौन देगा, है। हाँ यार प्रेम, मैंने आज ही देखा, जो ये बेरोजगारों के तुम्हारे अध्यक्ष है उनका तो ट्रीटमेंट अच्छे से हो रहा है, और जैसे भाई लोग संघर्ष करते हैं उनका ट्रीटमेंट बड़ी दयनीय स्थिति में चल रहा है एसएमएस में। किसी, देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये फिक्स फैक्ट पे काम करते हैं, थोड़ा ढंग से पढ़ो। किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का, अब देखो अंकों का बदलने पर प्राप्त उसी संख्या को जोड़ने पर प्राप्त संख्या हमेशा विभाजित होती है। मैं आपको कराता हूं, कोई भी दो अंकों की संख्या होती है ना, जैसे इकाई दहाई, तो क्या होता है वो ऐसे होती है, आपको मैं लिख के समझाता हूं। जैसे कोई नंबर है 21, वो ऐसे होता है 20 प्लस 1, 20 होता है 2 गुणा 10 प्लस 1, या आप लिखो 10 गुणा 2 प्लस 1। तो एक्चुअली क्या है, हम इस अंक को 10 लिख रहे हैं, इस अंक को x लिख रहे हैं, और इस अंक को y लिख रहे हैं, तो 10 के गुणा में कोई ना कोई आएगा ही। 10, 20 है तो 20, 30 होता तो 3, तो 10 गुणा आएगा। अब हमने क्या किया, इस संख्या को चेंज किया, इंटरचेंज। जैसे ही हमने चेंज किया, ये बन जाएगी 10y प्लस एक्स, 10y प्लस, अंकों को बदलने पर ये इधर आ जाएगा, वो उधर आ जाएगा, y की अंक तो यही बदलेंगे ना, यही बदलेंगे, और तो कोई बदलेगा नहीं। अब दोनों को जोड़ लेते हैं, जब दोनों का ऐड करेंगे ना तो आएगा 10x एक 11x, 10y 1 11y। आप 11 कॉमन ले लेंगे और यहां आ जाएगा x प्लस वाई। तो उस संख्या का सीधा सीधा फंडा यह है कि वो 11 से विभाजित होगी। तो अतः किसी संख्या के बदलने पर योग करने का वो हमेशा 11 से विभाजित होती है। आपको नहीं यकीन हो तो देख लो, एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो जो अच्छा लगे। आपने इधर लिया था 21, 21 लिया, 21 को बदलोगे तो बनेगा 12, जोड़ लो 33 आएगा 11 से विभाजित। आप कोई भी संख्या ले लो, जैसे 15 ले लिया, 15 को बदलोगे तो ये हो जाएगा 51, आप जोड़ के देख लो ये बनेगा 66। कोई भी नंबर लो, उसको बदलो, उसको जोड़ के चेक करो, हमेशा 11 से डिवाइड आएगा, 11 से विभाजित आएगा। ठीक है भैया, क्लियर है पॉइंट, 11 से विभाजित, क्लियर है माय लॉर्ड। अब देखो, अब हमें अंक को बदल के घटाने पे दे रखा है, तो हम कोई भी नंबर लेते हैं तो नंबर बनता है 10x प्लस वाई। अब आप इस नंबर को चेंज करो ऐसे, x की जगह y लिखो, y की जगह x लिखो, तो जो नंबर बनेगा वो 10y प्लस x बनेगा। अब हमें इनको घटाना है, घटाओगे तो 10x में से 1x 9x, 10y में से 1y 9y, तो ये आएगा माइनस के 9y, घटाना है 9y। आप कॉमन ले लो 9, तो x माइनस y। तो नंबर को घटाने पे जो जिस नंबर से मल्टीपल होगा वो नंबर है 9। क्या है भैया, वो है 9। अब मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया 9 कब आ रहा है और 11 कब आ रहा है। आप इसके लिए क्या कर सकते हो, अपनी मन की शांति को देने के लिए एग्जाम्पल ले लो। कोई भी संख्या 21 ली, घटा 12, घटा के देख लो 9 आएगा। थोड़ी देर पहले मान लो 51 ली थी, चेंज करके देख लो 15 बनेगा, और आप घटा के देख लो 45 बनेगा, या इतना भाई 36। देख लो ये 11 से 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित। इसलिए कोई भी संख्या है जिसे आप वापिस, दो अंकों की संख्या है और उसे अगर आप वापिस घटाते हो तब तो वो 9 से डिवाइड है, और अगर आप जोड़ते हो तब वो 11 से डिवाइड है। डन है भैया। चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है। हमें ना एक्चुअली इसमें एक चीज समझनी है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे क्रमागत विभाजित करने पर,
ये एक्चुअली कर्मागत यानी कि सक्सेसिव डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, मैं पहले ना इसके आंसर निकाल के देता हूं, फिर आपको मैं समझाता हूं, ध्यान देना। हमें भाग देना है 2 3 5 से, 2 का भाग, 3 का भाग, 5 का भाग। भाग देने पे शेषफल आना चाहिए 1 2 3। एक्चुअली एक याद रखना, एक याद रखना, अगर हम कर्मागत लेते हैं, कर्मागत, तो जो लास्ट टाइम का आपका जो भाग जाएगा वो जाएगा एक बार, एक बार। तो एक बार भाग जाएगा, लास्ट बार हमेशा ऑलवेज एक आएगा। मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद में इसकी डिटेल करके समझाएगा कि कैसे। एक तो 5 का भाग एक बार, 5 और 3 शेषफल जुड़ गए, 5 और 3 8, तो आपकी संख्या बनी 8। अब इस नंबर के लिए ये 8, तो 8 के वापिस 8 दिए 24, 24 प्लस 2, 24 2 26, 26। अगेन ट्राई लास्ट, 26 दुआ 52, 1 53, 53। हमने स्टार्टिंग कहां से की, यहां से, स्टार्टिंग यहां से करनी। अब मैं आपको समझाता हूं एक्चुअली कहना क्या चाहता है कवि इस क्वेश्चन में। अब देखो 53, हमें एक नंबर लेना है, 53 है जो कि इसका नंबर है। मैं भाग देख सब चीजें दिखाता हूं आपको, देखते जाओ। मैं भाग दूंगा 2 का, 2 का, तो कितनी बार भैया, 26 दुआ 52, 26 बार, और ये बना 52। देखते जाना, मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में ये इसको समझने के लिए हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में ये 26 आएंगे यहां, कहा भाज्य की जगह, और भाग देंगे 3 का, 8 या 24, यहां बनेगा 2 शेषफल। अब देखो लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो आपके हैं, अब 8 ये बनेंगे, 8 आपके भाज्य, और लास्ट भाग देना है 5 का, 5 एकम 5, और रिमाइंडर बचेगा 3। अब समझिए, अब पूरी पिक्चर मैं आपको समझाता हूं अच्छे से, ध्यान दे लेना बोर्ड पे। हमने कहा था, हमने क्या कहा था कि छोटी से छोटी संख्या जिसमें 2 का भाग दें, 2 का भाग दिया, रिमाइंडर 1 है, शेषफल 1 है, ठीक। 3 का भाग दे, 2 शेषफल है, 5 का भाग दें, शेषफल 3 है। और हमेशा ये जो आपका भाज, ये क्या आपका भागफल, ये जो भागफल है ये 1 रहता है हमेशा। ये इस क्वेश्चन का फैक्ट है। अब ऐसे तो आपको पहले कैसे पता चलेगा 53 नंबर, इसलिए क्या है देखो उल्टा, और फिर ये जो 8 था ये यहां से आया है, इसका ये 8 इसका क्या था, इसका भागफल, जो कि इसका भाजक बना है। ये 26 इसका भागफल था, लेकिन इसका क्या बना है, भाजक बना है। इसलिए इसमें क्या करें, हमने 1 माना, 5 एक बार भाग जाएगा, तो 5 और 1, भाई यही नियम होता है भाज्य निकालने का, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, आते ही कराया था। तो अगर मैं भाजक यहां से लेना चाहूं कि क्या होगा, क्योंकि इसका जो भाजक बनेगा वो उसका क्या है, भागफल। देखो ये भाजक है, बीच वाला भाजक होता है, या भाज्य, भाज्य जो ये भाज्य है 8, और इसका क्या है, भागफल। ध्यान रखना, मैंने उधर जो लिखा था भाज्य था, ये जो 8 है इसका भाज्य है जो कि इसका भागफल है। ये 26 इसका क्या है, भाजक है जो इसका भागफल है। तो हम 1 लेंगे यहां पे, ये इसका भागफल 1, 5 1 3 शेषफल जुड़ गए 8, तो ये 8 जो आए हैं वो ये बीच वाले आए हैं, और ये बीच वाले इसके क्या थे, भागफल। 5 8 5 3 के रिस्पेक्ट में 8 24, तो 26, ये 26 ही आए हैं बीच वाले, जो कि इसके क्या है, भागफल। फिर 26 2 52 1 53, ऐसे चलेगा। और ये एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन रहता है, मोस्टली बच्चे इसमें मार खा जाते हैं, बाकी ये आपके हर एग्जाम में आता नहीं है, ठीक है, ट्राई करना, ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क, होमवर्क। अब मेरी ओर से आपका रिमाइंडर थ्योरम पूरा। अब मैं आपको 2-3 शॉर्ट्स वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, 2-3 शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, शॉर्ट्स वीडियो 5-5 मिनट के, वो आप सबको देखने होंगे। एक तो फर्मी टच थ्योरम,
परमिटस जो भी है, एक विल्सम 2 और एक रिपीटिंग वाली, रिपीटिंग नंबर 3 थ्योरम है, तीनों की तीनों मैं कराऊंगा। वो आपके शॉर्ट्स वीडियो डाल दूंगा 5-5 मिनट के, कभी भी उसको आप लोग ट्राई करोगे, अगर नहीं देखोगे तो फिर पढ़ाने का कोई सेंस नहीं है। 2 क्वेश्चन आज के सेशन में होमवर्क है, कल हम इसका आगे का पोर्शन पढ़ेंगे, परसों उसके आगे क्या पढ़ेंगे। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आप ट्राई करना, इसके कमेंट करना है आंसर आप लोगों को। अगर आप लोग आंसर कमेंट नहीं करते तो फिर हमारे पढ़ाने का सेंस नहीं है। तो मैंने आपको देखो काफी सारी चीजें कवर करा दी है। ये भी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट सेशन में ये 2 चैप्टर 2 पार्ट करा देंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक। ओके, ये आपका रिक्यूरिंग डेसिमल हो जाएगा, पुनरावर्त, और ये हो जाएगा फैक्टर। 2 सेशन है आधे आधे घंटे के, ये करवा देंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी जो मेहनत है, हम जो आपके लिए पढ़ा रहे हैं वो पसंद आ रहा है। किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें अवगत कराएं, ठीक है गाइस। ओके, जो भी आपको समस्या लगे, बिल्कुल भाई बजरंग आपने कर भी दिया, जो भी आपको कोई समस्या लगे आप कमेंट कीजिए, जिस चैप्टर को पढ़ना चाहे। कुछ बच्चे मैंने पोल करवाया था, उन्होंने कि सर आप तो ना मेंसुरेशन पढ़ा दो, आप एडवांस पढ़ा दो। तो एडवांस पढ़ा रहे हैं, क्लास लिया करो, पोल क्लिक करने से नहीं होता मेरे साथियों, क्लास लेना रोजाना शुरू कर दो। चलिए अभी जाने की इजाजत चाहे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर लाइफ, और कल फिर मिलेंगे।